माँ की दर्द भरी दास्तां। यह है कलयुग का सच। एक माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से गुजरात की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और अमेरिका में किसी हवाई जहाज़ कंपनी में 1 करोड़ से के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका जाने के बाद आज तक बेटा वापस नहीं आया और ना ही पैसे भेजता था। कभी कभी फ़ोन पर थोड़ा बहुत बात कर लेता अपनी माँ से, और अब वो भी महीनों से बंद है। बात ही नहीं करता अपने माँ बाप से। रवि प्लेस नाम की एक चाय की दुकान थी और उस दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से एक ही बात पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान आदमी आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद वो आदमी वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। महिला उस आदमी से बात करते करते रोने लगी और वह आदमी उन्हें दिलासा देता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। जब हमने सारी बात जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रिया ठाकुर है, इनके पति का नाम संजय ठाकुर और बेटे का नाम विजय ठाकुर है। महिला गुजरात की रहने वाली है और कृष्ण स्वामी के विचार के शिष्य हैं। महिला के अनुसार उनके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनका काम सही चलता था। फिर पति डायमंड के काम में लगे जो गैर कानूनी था और उसमें सब गवा दिया। बेटे विजय को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी अमेरिका में एक हवाई जहाज़ बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने कुछ पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। अब जब हमने बेटे से पूछा कि गुजरात का घर बेच दें तो उसने मना कर दिया। पति का एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में कूल्हा टूट गया तो भी बेटा नहीं आया अपने पिता को देखने। वो कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। तो हमने बेटे से कह दिया कि अगर हम 2 में से 1 बचे तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग औरत गुजरात से आगरा कृष्ण स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने श्यामलाल वृद्ध आश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगता तो इन्होंने न्यू आगरा में किराए का कमरा ले लिया। वह अपने मन को शांत करने के लिए सत्संग सभा में जाती हैं और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों से मांग कर देती हैं। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती हैं कि यह पिछले जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें व्याकुल नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। दोस्तों, इस माँ की कहानी आज के दौर में हज़ारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उसकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने के राह देखती है जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। और शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।